आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ लिकोरिया जैसी भयंकर बीमारी की। ये बीमारी देखने में बहुत छोटी लगती है, होती क्यों है, किस तरह से इससे निपटा जाए और अगर हो जाती है तो इससे क्या क्या बीमारी होने का डर होता है, ये भी आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। हमारे बड़े बुजुर्ग घर के दादी नानियाँ किस तरह से इस बीमारी का इलाज किया करती थी, चलिए जानते हैं। यहाँ पर मैंने जीरा लिया है। जीरा जो हम तड़के में डालते हैं ना, वो वाला जीरा है। इसकी मात्रा कितनी लेनी होती है, अगर आप इकट्ठा बना करके रखते हैं तो आप ज़्यादा बना करके रख लें, या फिर आप एक टाइम के लिए ले रहे हैं तो कितनी मात्रा में लेंगे ये मैं आपको बता रही हूँ। ये मैं आपको 2 दिन के लिए बता रही हूँ। एक बार आप ले रहे हैं तो आधी चम्मच के करीब लीजिएगा। साथ में हम लेंगे देसी खांड, नहीं है धागे वाली मिश्री ले सकते हैं, वो भी नहीं है तो जो आपके पास चीनी है वो ले लीजिएगा। मतलब मीठा और जीरा दोनों बराबर होना चाहिए। इन दोनों के मिश्रण को जब हम बना लेते हैं तो ये हमारे जो लिकोरिया की समस्या है उसमें ये बहुत ज़्यादा काम करता है। अब इसे ले करके हम एकदम बारीक पाउडर बना लेंगे। ये लिकोरिया की समस्या होती क्यों है पहले ये जान लीजिए। ये लड़कियों को भी हो जाती है, लेडीज़ को भी हो जाती है, किसी भी उम्र में जा कर के ये हो सकती है। ये बीमारी होने से हड्डियां अंदर से गलने लगती है। मतलब जब हड्डियां गलेगी तो आपको समझ आता है कि वहाँ से आपको थकान होने लग जाएगी, आपका सांस फूलने लग जाएगा, कमजोरी महसूस होगी, चिड़चिड़ापन आएगा। मतलब बहुत सारी और बीमारी इससे होने लग जाती है। अगर इसको आपने नहीं संभाला और ज़्यादा दिन तक होने लग गई तो ये बहुत बड़ी बीमारी का भी जो है कारण बन जाती है। तो इसे शुरू में ही इसे संभाल लेना है। और फिर जो मैं आपको रेमेडी दे रही हूँ ये हमारे घर में अक्सर दादी नानियाँ बनाया करती थी, तो ये मैं आपके साथ शेयर करूँ। इसे ज़रूर अपना करके देखिएगा, आपको एक बार में ही तुरंत रिलीफ मिलेगा। अगर ज़्यादा पुराना है तो आप इसे लगातार 15 से 20 दिन ले सकते हैं। थोड़े दिन हुए हैं तो आपको 8 से 10 दिन में इसका रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। ये भी मैं आपके सामने कूट रही हूँ तो थोड़ा मोटा मोटा सा जीरा रह गया है। जब आप मिक्सी जार में या फिर सिलबट्टे पे पीसेंगे तो ये क्या होगा, एकदम बारीक पाउडर हो जाएगा। बारीक पाउडर ही आपको करना है ताकि जब आप पिएँ तो ये आपके मुंह में ना आए और आसानी से आप पी सकते हैं। जीरा और चीनी अक्सर हम ज़्यादातर खाने में डालते हैं तो ये हमारे शरीर को कोई नुकसान नहीं करता है, लेकिन मात्रा कितनी लेनी है ये जानना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए जिस घोल में हम लेंगे उसके लिए चाहिए हमें चावल। 4 चम्मच मैंने चावल ले लिए। चावल जो भी आपके पास है, कच्चे पक्के बासमती जो भी है वो ले लेना है। मतलब पके हुए चावल नहीं, इसमें ही कच्चे पक्के आते हैं, जैसे बढ़िया वाले बासमती आते हैं तो हल्के वाले वैसे आते हैं, वो चावल है तो ले लीजिएगा। इसे अच्छे से 2 से 3 बार पानी से धोने के बाद इसे आप चाहें तो रात भर भिगो करके रख दीजिएगा, तो सोने पे सुहागा वाला काम करेगा। अगर आपको तुरंत लेना है तो ये चावलों को धो करके पानी को फेंक दे, क्योंकि ऊपर मिट्टी मिट्टी होती है। उसके बाद इन चावलों को अच्छे से मसल ले। जब आप मसल लेंगे तो चावल का हल्का सा खुरदरापन आ जाएगा और फिर इस पानी का हमें इस्तेमाल करना है। ध्यान दीजिएगा मैंने क्या बताया है, वैसे वैसे करना है, अलग से नहीं करिएगा, नहीं तो आपको फिर आप कहेंगे कमेंट करके कि हमें फ़ायदा नहीं हुआ। मैं चाहती हूँ कि मेरी फैमिली को मैं वो रेसिपी रेमेडी दूँ जो अक्सर हमारे घरों में अपनाई जाती थी, और जो मैं अपनाती हूँ वही चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। कहीं से देख के सुन के जब हम रेमेडी अपनाते हैं तो उसका ज्ञान भी होना चाहिए कि हमें क्या चीज़ लेनी है क्या नहीं लेनी है। चावल का पानी, अगर आपका पीरियड ज़्यादा आता हो, कम आता हो, पेट दर्द होता हो, तभी भी इसमें ये चावल का पानी काम आता है। रात को चावल भिगो दीजिए, सिर्फ 1 चम्मच चावल, ठीक है। ये मैंने दिखाने के लिए आपको 4 चम्मच चावल लिए हैं। आपको चावल लेना है सिर्फ 1 से 2 चम्मच, इससे ज़्यादा आपको नहीं लेना है। यहाँ पर वीडियो बन रही है तो थोड़े से ज़्यादा चावल दिखाने होते हैं, नहीं तो फिर अच्छी नहीं बनती है वीडियो, देखने में अच्छी नहीं लगती है, ठीक है। इसलिए मैंने जीरा भी ज़्यादा लिया और चावल भी ज़्यादा लिया। अब जो हमने ये बनाया है ना मिश्रण, ये चावल के पानी में घोलिए और पी लीजिए। कब पीना है, हो सके तो सुबह खाली पेट भी इसे पी सकते हैं आप, दोपहर में खाना खाने के बाद पी सकते हैं, जब आपको टाइम मिले तब आप इसे पी सकते हैं। लेकिन इसको रात को नहीं पीजिएगा, क्योंकि रात को सोते टाइम पर इसको पीने के लिए, तो अगर आपको नहीं है पहले से जानकारी तो लेंगे तो कई बार इसकी खराबी भी हो जाती है, ठीक है। वैसे नुकसान कुछ नहीं करता है, लेकिन फिर भी आप चाहें तो दोपहर तक इसे ले लीजिएगा। इसे कितने दिन लेना है, अगर आपको अभी थोड़े दिन ही हुए हैं, 2 से 3 महीना ही हुआ है, तो आप 8 से 10 दिन ले लीजिए। अगर बहुत पुराना है तो 15 से 20 दिन तक आपको लेना है, या 1 महीना भी इसे लग सकता है।
1.25 महीने तक लेते लेते आप देखेंगे आपकी जो बीमारी है जड़ से ख़त्म हो जाएगी और फिर इसे आप रोक दीजिए। जब आपको फिर से महसूस हो फिर आप ले लीजिए। ये बीमारी होती क्यों है पहले तो ये जान लेते हैं। अगर आप मिर्च मसाला ज़्यादा खाते हैं, ज़्यादा गरिष्ठ भोजन खाते हैं, नॉन वेज खाते हैं, या फिर आप काम काज नहीं करते हैं, कोई आपकी बॉडी कोई ज़्यादा आलसी तरीके की है, तभी भी ये रोग हो जाते हैं। मतलब कई तरीके से ये रोग होता है, एक तरीके से नहीं होता है। और जब होता है तो इसे तुरंत संभाल लेना चाहिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा जो है हालत ख़राब हो जाती है। उसके बाद वीकनेस आने लगती है, समझ नहीं आती है कि ये आ क्यों रही है, और लड़कियों को पता भी नहीं चलता है। बड़ी औरतें होती हैं कई बार ये बातें सोचती है ऐसे ही हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन धीरे धीरे जब ये होने लगती है तो खुजली पैदा होने लग जाती है बाथरूम की जगह पर, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा रैसेस हो जाते हैं। उसके बाद जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं ज़्यादा दिन बाद तो पता लगता है कि वहाँ से अंदर से जो है हड्डी हमारी कमज़ोर हो गई है, खुर खुर के। मतलब हमारी दादी ऐसे शब्द कहा करती थी कि खुर खुर के खुरने लग जाती है, छोटे हड्डियों के टुकड़े होने लग जाते हैं, तब ये बीमारी होती है। मैंने आपके साथ मूंग दाल के लड्डू शेयर किए थे ना, वो भी खाया करते थे, ये भी पिया करते थे। मैंने देखा है जब हमारे पड़ोस में किसी लेडीज़ को ये हो गया था तो हमारी दादी ने उन्हें मूंग के लड्डू और इस तरह से रेमेडी बताई थी। तो आज मैंने सोचा चलिए आपके साथ ये मैं रेमेडी शेयर कर देती हूँ ताकि आप लोगों को भी ये बीमारी जो है घर पर फ़ायदा दे सके। अगर फिर भी आपको लगता है कि इससे मुझे रेगुलर लेने पर कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, या कोई बड़ी बहुत सालों से आपको ये प्रॉब्लम है, तो एक बार डॉक्टर को भी आप दिखा लीजिएगा। नहीं तो ज़्यादातर जो बड़े बुजुर्ग किया करते थे इन्हीं चीज़ों से, ये रेमेडी से यही ये चीज़ें सही हो जाती थी। ज़्यादातर डॉक्टर की हम दवाइयाँ लेते रहते हैं, इससे ये ठीक नहीं हो पाती है। और भी कई तरह से रेमेडी लिए जाते हैं, ऐसे डब्बे होते हैं तो उसमें जैसे सुपारी पाक जैसे आता है वो भी ले लेते हैं कई बार। लेकिन उन चीज़ों की बजाय मैं तो ये कहूँगी कि आप घर की चीज़ें लेकर के देखिएगा, ये एकदम 100% कारगर रेमेडी है। फिर भी कुछ रह जाता है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं उसका जवाब दे दूँगी। कमेंट ज़्यादातर पढ़ लेती हूँ, लेकिन कई बार टाइम ना होने की वजह से मैं जवाब नहीं दे पाती हूँ। कई बार हमारी आँखें भी थक जाती है ना, कई बार घर के काम करते हैं, घर में हम ऑलराउंडर होते हैं हर काम में, और कई बार टाइम नहीं मिल पाता है तो आँखों पर ज़्यादा जोर लगता है काम करते करते। तो मैं ध्यान दे देती हूँ कि ये चीज़ें का जवाब देना है, तो मैं ज़्यादातर जो है वीडियो में ही देने की कोशिश करती हूँ, या कई बार टाइम होता है तो उसका जवाब मैं दे देती हूँ। ठीक है, अगर और भी फिर भी कोई और चीज़ के ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, मैं उस रेमेडी को आपके साथ शेयर करूँगी। मिलती हूँ फिर से और एक नई रेमेडी रेसिपी के साथ जो बगैर ताम झाम के और पुराने ज़माने के तरीके से बताई जाती है। तब तक आप लोग देखते रहिएगा मीनू।